नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन कुमार। काम करता हूं हॉस्पिटल में। मैं एक मेडिकल ड्रेसर हूं और साथ ही साथ मैं एक फार्मा स्टूडेंट भी हूं। और आज मेरा ड्रग सीरीज़ का है डे 3 और आज मैं बात करूंगा ड्रोटावेरिन के बारे में। ड्रोटावेरिन बहुत ही फेमस ड्रग है जो कि पेट दर्द के कंडीशन में दिया जाता है। तो आज हम लोग ड्रोटावेरिन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आज कंप्लीट जानेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर नए हैं चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आज हम लोग जानेंगे इसके क्लास के बारे में, वर्क एंड मैकेनिज़्म के बारे में, यूजेस के बारे में, डोज के बारे में, और साथ ही साथ इसके साइड इफ़ेक्ट, और लास्ट में आपको हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में भी बताएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहे, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो अगर क्लास की बात करें तो ड्रोटावेरिन बिलोंग टू द क्लास ऑफ एंटीस्पास्मोडिक एजेंट एंड इट्स ए बेंजाइन क्विनोन डेरिवेटिव स्ट्रक्चरली रिलेटेड फॉर द पेपावेरिन। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये पेपावेरिन के मतलब रिलेटेड होता है और ये एंटीस्पास्मोटिक एजेंट है, ठीक है। तो आपको क्लास के बारे में समझ में आ गया। अब इसके वर्क ऑफ मैकेनिज़्म के बारे में समझते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा समझने वाली बात है, ठीक है। मैं आपको वर्क एंड मैकेनिज़्म के बारे में थोड़ा सा ही बता पाऊंगा, ठीक है। ऊपर से समझा दूंगा, डिटेल में नहीं जा सकूंगा। डिटेल में अगर जाऊंगा तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आपको इसका चाहिए PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमको मैं फ्री में PDF भी दे दूंगा। ड्रोटावेरिन एक्ट डायरेक्टली ऑन द स्मूथ मसल्स। तो ड्रोटावेरिन पेट दर्द में दिया जाता है। जब भी एब्डोमिनल पेन का कंप्लेन लेके कोई पेशेंट आता है तो उसमें ये यूज़ होता है। और ये डायरेक्टली कहाँ काम करता है? स्मूथ मसल्स के अंदर काम करता है, विच आर फाउंड इन द वॉल ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, बाइलेरी और जेनिटो यूरिनरी ट्रैक। मतलब ये सब जगहों में इसको देखा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में देखा जा सकता है इसको, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक में देखा जा सकता है। मतलब जब पेट के अंदर उनके जो एब्डोमिनल वॉल होते हैं उनके अंदर जब ये होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो अब एक एंजाइम रिलीज़ होता है। उस एंजाइम को कहते हैं फॉस्फोडिएस्ट्रियास, ठीक है। इसको ये एक एंजाइम रिलीज़ होता है और ये एंजाइम ब्लड के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाता है और ब्रेन सिग्नल को देता है, जैसे कि हमको पेट में दर्द होता है, ठीक है। तो इट्स प्राइमरी मैकेनिज्म टू द सिलेक्टिव इनिबिट द एंजाइम। तो ये क्या करता है, ये जो ये इस फॉस्फोडिएस्ट्रेस को ये इनिबिट कर देता है, इसी को ये ब्लॉक कर देता है, ठीक है गाइस। समझ में आ गया आपको? अगर आपको और भी डिटेल में चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो इसके अगर फॉर्म्स की बात करें तो ये तीनों फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, टैबलेट्स फॉर्म में, सस्पेंशन फॉर्म में और इंजेक्शन के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ड्रोटावेरिन लिखा हुआ, हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन जो कि ड्रोटिन नाम से आता है। इसका टैबलेट भी आता है और इसका सस्पेंशन आता है, ठीक है, जो कि बच्चों में यूज़ होता है। और ये आपको मार्केट में अलग अलग ब्रांड नेम से मिल जाएगा, पर जो कॉम्पोजिशन रहेगा वो ड्रोटावेरिन रहेगा, ठीक है। ये इसका कॉम्पोजिशन है तो ये ड्रोटावेरिन रहेगा। बाकी ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, अलग अलग जगहों में अलग अलग इसको ब्रांड नेम से मिलता है। अब इसके यूजेस के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो ड्रोटावेरिन इज़ यूज फॉर द सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ पेन एसोसिएट विथ स्मूथ मसल स्पाज और वेरियस कंडीशंस। तो थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक स्पाज्म है, जैसे कि एब्डोमिनल पेन, स्टमक क्रैम्प्स और डिस्कम्फर्ट एसोसिएट विद कंडीशन लाइक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS के केस में देखने को मिल सकता है। गैस्ट्रिक और डुओडेनम अल्सर में दे सकते हैं, इसको यूज़ होता है। और अदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में भी इसका यूज़ किया जाता है। बाइलेरी कॉलिक में अगर हम देखेंगे तो बाइलेरी कॉलिक में देखेंगे पेन ड्यू टू द स्पास रिलेटेड टू गॉल स्टोन। जबकि गॉल ब्लैडर में अगर किसी पेशेंट को स्टोन है तो अगर उसके वजह से दर्द हो रहा है तब भी ये ड्रोटावेरिन दिया जाएगा। गॉल ब्लैडर में अगर कोई दिक्कत है तो उसमें भी दिया जाएगा। अगर पेन हो रहा है तो मतलब गॉल ब्लैडर के डिसऑर्डर के अगर वजह से अगर पेन हो रहा है तो उसमें भी ड्रोटावेरिन दिया जाएगा। अब देखेंगे हम लोग रीनल कॉलिक, अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम है, अगर उसके वजह से अगर किडनी स्टोन्स की वजह से अगर आपको दर्द हो रहा है तो उसमें भी दिया जाएगा। या फिर यूरिनरी ट्रैक में अगर आपको पेन है, स्पाज्म है, ठीक है, मड़ोर है, ऐठन है, तो इसमें भी आपको दिया जाएगा ड्रोटावेरिन, ठीक है, यूज़ किया जाता है। अगर गायनोकोलॉजिकल पेन के बारे में बात करें तो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होता है, जो कि पीरियड के टाइम पे लड़कियों को बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उसमें भी ड्रोटावेरिन यूज़ किया जाता है और इसको डिस्मेनोरिया कहते हैं, ठीक है। और अदर जो है उसको जो इसमें समटाइम यूज टू हेल्प फॉर क्रेविकल डायलेशन
और इन लेबर मतलब डिलीवरी के टाइम पर भी उसको सर्वाइकल को डायलेट करने के लिए उसमें यूज़ किया जाते हैं। ठीक है, अब इसका डोज के बारे में जान लेते हैं। तो डोज, इसका स्पेसिफिक डोज कैन बी वेरी बेस्ड ऑन ए पेशेंट कंडीशन, एज और फार्मूला लाइक टैबलेट और इंजेक्शन। ऑलवेज फॉलो द डोज प्रिस्क्राइब बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल। अगर ये सारे जो मेडिसिन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इसका यूज़ आपको अपने से नहीं करना है। ठीक है, अपने डॉक्टर के सलाह में ही करना है। ठीक है, डॉक्टर के सलाह में ही करना है, नहीं तो आपको नहीं करना है। ठीक है, तो इसके डोज के बारे में भी जान लेते हैं। अगर अडल्ट में बात करें हम लोग, तो अडल्ट में 40 mg से 80 mg 2 और 3 टाइम ए डे दे सकते हैं। मतलब 40 से 80 mg के बीच में हम लोग उसको 2 बार दे सकते हैं या 3 बार दे सकते हैं दिन में। अगर चिल्ड्रन की बात करें +6 ईयर के अंदर, तो वो 40 mg 2 और 3 टाइम ए डे दे सकते हैं। वहीं अगर चिल्ड्रन 1 से 6 साल की बात करें, जिसमें सस्पेंशन चलता है, उसमें 20 mg 3 और 4 टाइम ए डे दे सकते हैं। मतलब दिन में 3 या 4 बार दे सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट के बारे में देख लेते हैं इसके। तो इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, ये कॉमन कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं इसके, तो इसको देख लेते हैं। ये है नोजिया, वॉमिटिंग, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन। और अगर नर्वस सिस्टम के अंदर देखें तो इसमें हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, वर्टिगो, इंसोम्निया हो सकता है, जो कि इसे डिफ़िकल्टी इन स्लीप, अगर किसी को सोने में दिक्कत हो रहा तो ये सब सारी चीज़ें देखने को मिल सकता है। कार्डियोवैस्कुलर में अगर देखें तो पैल्पिटेशन हो सकता है, जिसे हम लोग फास्ट हार्ट रेट कहते हैं। हाइपोटेंशन हो सकता है, मतलब ब्लड प्रेशर घट सकता है उसका, और फ्लशिंग हो सकता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल सकता है स्किन्स में, जैसे लाइक रैश, इचिंग, हाइव्स और स्वेलिंग, और स्वेलिंग फेस में देखने को मिल सकता है, लिप्स और टंग में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ड्रोटावेरिन, यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ड्रोटावेरिन कैन कॉज डिजीनेस एंड ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर। मतलब क्या कर सकता है ड्रोटावेरिन, ये होता है कि ड्रोटावेरिन अगर किसी को इसमें होता है कि डिजीनेस होता है, मतलब उसको चक्कर आते हैं, और कभी कभी हमको ब्लड प्रेशर भी गिर सकता है इससे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन में अगर कोई हाइपर सेंसिटिविटी है, एलर्जी है, पेशेंट विथ नोन एज एलर्जी हाइपर सेंसिटिविटी ड्रोटावेरिन से है या फिर डेरिवेटिव से है, तो इसमें हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। सीवियर हम लोग जो कि ऑर्गन फेलियर के कंडीशन में नहीं करेंगे, सीवियर कार्डिक हार्ट फेलियर के कंडीशन में नहीं करेंगे। ठीक है, रीनल फेलियर के कंडीशन में नहीं करेंगे, डिजीज़ के अंदर नहीं करेंगे। अगर किसी को लीवर के अंदर कोई डिजीज़ है या फिर प्रॉब्लम है तो उसमें भी नहीं करेंगे। ठीक है, और प्रेगनेंसी की अगर बात करें तो प्रेगनेंसी में हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होते हैं उसमें नहीं देख सकेंगे। ठीक है, उसमें नहीं दिया जा सकता, और प्रेगनेंसी में ठीक है उनमें भी रिकमेंडेड नहीं होता है, आप अपने डॉक्टर के सलाह पे ही ले। ठीक है, और ये सारे जो मेडिसिन है इसको आप अपने डॉक्टर के सलाह पे ही ले, आपके प्रिस्क्रिप्शन के लिए है। ठीक है, और ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो को सिर्फ अपने मेडिकल पर्पस के लिए ही बनाया है, ताकि आपके जो नॉलेज है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो। इसको आप अपने से ही घर पे यूज़ ना करें, और हमेशा अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को ही फॉलो करें। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मुझे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।